आपने देखा क्वाड्रेटिक का दिया है, आपने देखा बेसिक मैथ्स का दिया है, जल्दी मैं सीरीज का भी दे दूंगा। तो आपने देखा कि वो जो हैंड नोट्स का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको जल्दी जल्दी सारे फॉर्मुलास रिवाइज करने हैं, तो आपके पास इतना समय तो होगा नहीं कि पीपीटी आप खोल के रिवाइज करो, तो आप क्या कर सकते हो, हैंड नोट्स को एक बार जस्ट रीड कर सकते हो, ताकि आपके सारे फॉर्मुलास आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, ये जरूर कर सकते हो, ये जरूर कर सकते हो। टेस्ट से पहले उसको बहुत अच्छा रिवीजन उन सबसे हो सकता है। ठीक है, उन सबसे आप कर सकते हो टेस्ट का रिवीजन। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एक और चीज, आप में से कई बच्चे कहते हैं सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इफ यू आर रियली यू कैन नॉट अफोर्ड, देन कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपके साथ। ठीक है ना, वो भी जो हम कर रहे हैं वो भी बहुत है, उतना ही कर लो, सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक, क्या हुआ भाई, तो मैंने आपको हैंड नोट्स दे दिए। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए तो बहुत ही अच्छा है, और कोशिश करिए क्लास में मेरे साथ बैठकर नोट्स बनाइए खुद से, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, जब आप चीजों को लिखते हैं तो उसका इंप्रिंट आपके दिमाग पर लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो इसलिए लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए लिखना हमेशा अच्छा रहेगा। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कंपैरिजन पर। कंपैरिजन इन द सेंस, आज के बच्चे बहुत बड़े हिपोक्रेट हो चुके हैं। मैं देखता हूं, अक्सर बच्चों को देखता हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं इधर उधर बहुत सारे टीचर्स में, जब बच्चों का कंपैरिजन किसी और से करा जाए, जब मां बाप कंपेयर करते हैं कि तुमने ऐसा किया, उसने देखो तुम तो अपनी जेईई मेंस में भी अच्छा परसेंटाइल नहीं ले पाया, तेरा 35 भी आया, देख सामने वाले शर्मा जी के लड़के का देख 99 आ गया, देख तेरे बुआ के लड़के का देख उसने भी साल सिलेक्ट हो गया, वो तो कहीं पढ़ा भी नहीं, उसने तो पीडब्ल्यू नहीं पढ़ा, उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो खुद ही पढ़ रहा था घर में बैठ के, लेकिन वो फिर भी सिलेक्ट हो गया, तो उससे कुछ नहीं हुआ। जब मां बाप बच्चों का साथ कंपेयर करते हैं उन्हें किसी और के साथ, तब उन्हें बढ़िया लगती है, तब वो कहते हैं हमें कंपेयर मत करो, मां बाप कंपेयर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन जब वह बच्चा खुद बैठकर टीचर को कंपेयर करता है, वो कभी भी उसके मन में ये बात नहीं आती, तब कभी उसके मन में ये बात नहीं आती कि मैं बैठ के टीचर को उस टीचर से कंपेयर कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि वो तो उसका अधिकार है ना। और जब तुम्हारा कंपेरिजन मां बाप करते हैं तब तुम्हें बहुत मिर्ची लगती है कि क्यों कंपेयर कर दिया। तो इसलिए है ना, कंपैरिजन, आप समझ रहे हैं क्या होता है। तो अगर आप खुद नहीं कंपेयर होना चाहते लाइफ में, तो फिर कंपेयर मत करिए, और जो कंपेयर करते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते, वो कहीं भी नहीं पहुंचते। इसलिए मैं आपको कहता हूं, है ना, हिपोक्रेट मतलब होता है कथन कुछ और करनी कुछ और, जो मैच ना करे ऐसे आदमी को हिपोक्रेट बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे इस तरह के, है ना, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे इस तरह, है ना, कंपैरिजन खुद अगर मां बाप कंपेयर करते हैं, कोई और कंपेयर कर दे, तो उन्हें बड़ी मुश्किल लगती है कि कंपेयर क्यों कर दिया, कि कंपेयर क्यों कर दिया सर आपने। नहीं, मां बाप तक को बुरा, उन मां बाप तक के लिए वो बुरा बोल समझ लेते हैं कि यार हमें कंपेयर कर दिया तो गलत है। तो इसीलिए अगर आप खुद कंपेयर करना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आपको भी किसी भी दो लोगों को कंपेयर करने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो मैं देखता हूं बहुत सारे लोग यही करते हैं, लगे रहेंगे दिन भर, ये फिजिक्स का ये टीचर बढ़िया है या ये टीचर बढ़िया, मैथ का ये टीचर बढ़िया है या केमिस्ट्री का वो टीचर बढ़िया है, लगे रहेंगे फालतू की तरह। ऐसे बच्चे लिखवा के रख लीजिए, दे विल नेवर बी गेटिंग इनटू आईआईटी, क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो चुपचाप बैठकर पढ़ रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, ये बढ़िया है वो बढ़िया है, इससे पढ़ ले फिजिक्स, उससे पढ़ ले मैथ, इससे पढ़ ले केमिस्ट्री, ये नहीं 1.0 नहीं तो 3.0 चलो, तो 4.0 चलो, तो 2.0 चलो, हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दिस, हाउ मेनी ऑफ यू, लगे पड़े गधों की तरह। तो जिनका कुछ नहीं होने वाला वो सब इस तरह की बातें करते हैं, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये ऑनलाइन में ही ये प्रपंच ज्यादा है। अगर आप ऑफलाइन में देखेंगे, वहां बच्चे जो सही में तैयारी कर रहे हैं चुपचाप बैठ के क्लास जाते हैं, क्लास में टीचर पढ़ाता है, नोट्स लिखते हैं, जो डाउट होता है टीचर से पूछते हैं, घर जाते हैं बैठ के पढ़ाई करते हैं, वो बैठ के इस प्रपंच में नहीं लगते। लेकिन तुम यहाँ इसी में लगे रहते हो, ब्रह्मा बड़ा के विष्णु बड़ा के महेश बड़ा, उसने 4 लाइन एक्स्ट्रा लिखवा दी, उसने 4 लाइन ये नहीं बताई, उसने 5 लाइन वो नहीं बताई, इसी में लगे रहो। जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर विश्वास रख के आगे तो बढ़ो। कभी अपने आप को, अपनी शक्ल भी तो आईने में देखो, कभी ये भी तो देखो क्या तुम उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी करनी चाहिए तुमको। हाँ, क्या तुम उतनी मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे ना। कभी अपने आप को भी, अपने गिरेबान में, तुम दूसरों के गिरेबान में बार बार, गिरेबान में बार बार झांक झांक कर देखते हो, कभी अपना गिरेबान भी तो टटोलो, कभी अपने आप को भी तो देखो, कभी अपने कर्म भी तो देखो। नहीं, मैं देख रहा हूं मतलब बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं बिल्कुल। अब तुमने ये सब चीजें, भैया ये सब चीजें छोड़ दो करना, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए बस इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मेहनत करेंगे, और ध्यान रखिए मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। आपके लिए एक वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये एक वर्ष बर्बाद कर दिया, तो शायद आगे चलकर जिंदगी में हाथ मिलने के अलावा, पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा कि यार उस वक्त टीचर भी था, कह भी रहा था बेचारा पढ़ाई कर लो, पीडब्ल्यू भी था, इतने कम दाम में अवेलेबल भी था, घर बैठे पढ़ाई हो रही थी, सिर्फ पढ़ना ही तो था, और वो उस वक्त अगर मैंने पढ़ लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। तो इसलिए आप सबसे, आपके मम्मी पापा, हम जो भी टीचर्स हैं, आपके मम्मी पापा, हम आपसे क्या चाहते हैं दुनिया में, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम पढ़ लो। क्यों चाहते हैं पढ़ लो, क्या उसमें हमें कुछ मिलेगा, क्या उसमें मम्मी को कुछ मिलेगा, क्या पापा को कुछ मिलेगा, नहीं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम सफल हो जाओ जिंदगी में, ताकि जो परेशानियां उन्होंने या हमने अपनी जिंदगी में देखी, वो परेशानियां आपको ना देखनी पड़े, आपको कभी अपना मन ना मारना पड़े, आपको कभी भी अपने सपनों का क्या नहीं करना पड़े, आपको कभी भी अपने सपनों का कत्ल ना करना पड़े, आपने कभी कभी अपने मन को ना मारना पड़े। जो आप चाहो जिंदगी में वो पालो, यही चाहता है हर माँ बाप, और यही चाहता है हर टीचर अपने स्टूडेंट के लिए, और हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए। लेकिन तुम्हें हम लोग ही जहर दिखाई देने लगते हैं कई बार, ये सर इतना क्यों पढ़ा रहे, ये सर इतना होमवर्क क्यों दे रहे, मम्मी रोज क्यों बोल रही पढ़ ले, पापा रोज क्यों डांट रहे पढ़ ले। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो एक बार मेरी खातिर नहीं, अपने मम्मी पापा की खातिर ही सोच लो। कभी अपने पिताजी को देख लो, रोज सुबह काम पे जाते हैं, रात को थके हारे आते हैं, है ना, रोज चाहे कुछ भी हो, तबियत भी खराब हो, फिर भी काम पर जाते हैं, काम करते हैं, जो पैसे कमाते हैं उनसे तुम्हारे लिए जितना बन सकता है उनके उनके हैसियत के अनुसार उतना करते हैं। तो तुम क्या करते हो रिटर्न, तुम सिर्फ बहाने बनाते हो। नहीं भाई, तो यार बहाने मत बनाओ, है ना, अभी से मेहनत करना शुरू करो। कभी अपने माँ बाप की तरफ देखो। तो आप मुझे छोड़ दो, मैं तो पढ़ाया हूँ आपके लिए, हो सकता है मैं आपके लिए पढ़ाया हूँ, लेकिन मम्मी पापा तो अपने हैं ना, उनके लिए कुछ कर लो यार। मतलब यार मैं तो ये सोचता हूँ कि हर पढ़ने वाले बच्चे को यही सोचना चाहिए, अपने पापा को देखकर, मम्मी तो है ही घर में, खैर अपने पापा को देखकर यार मैं पापा को गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या गिफ्ट दूंगा कि पापा मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, और सिलेक्शन किया जो रिजल्ट आएगा वो पापा को दूंगा कि पापा ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं आपके लिए कुछ कर लूँ ऐसी मेरी औकात ही नहीं है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ी खुशी हो सके, देखिए आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने इतनी मेहनत की और आज वो ये बना, आज वो उसने एग्जाम फोड़ा, है ना, कुछ ऐसा कुछ प्लान करो ना यार। तुम क्या प्लान करते हो, विश यू हैप्पी बर्थडे पापा, बस यही, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, यही सोचते हो बस, इसके आगे कुछ नहीं सोचते। सोचो भैया, सोचो, अंग्रेज नहीं हो तुम, हिंदुस्तानी हो, कहाँ अंग्रेज बने जा रहे हो। चलिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं परसों को। होमवर्क करके जरूर आना, बिना होमवर्क करे आए तो पाप लगेगा, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। होमवर्क करके जरूर आना है, बने ना बने ये और बात है, लेकिन हम होमवर्क भी ट्राई ना करें ये गलत बात है। नहीं बनेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन बनाना कोशिश करना है, कोशिश करना है बस, बन जाए अच्छी बात है, नहीं बना तो मन छोटा ना करो, सीखेंगे आगे बढ़ेंगे। कौन सी सिखाया दुनिया में पैदा हुआ है, हर कोई सीखता है, तुम भी सीख जाओगे।